देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राम मंदिर को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया है। प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। उनका आरोप है कि विपक्ष का मकसद सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आस्था के विषय को राजनीति का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। उनके मुताबिक बिना तथ्यों के लगाए जा रहे आरोप जनता को गुमराह करने का प्रयास हैं। प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है और इस विषय पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश उचित नहीं है। फिलहाल राम मंदिर से जुड़े आरोप प्रत्यारोप को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है और अलग अलग दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। चोरी को लेकर आज मीटिंग होने जा रही है ट्रस्टियों की, तो क्या लगता है चंपक राम मिश्रा पर क्या कार्रवाई होगी या ट्रस्ट में रहेंगे या नहीं? देखिए, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए आज अग्नि परीक्षा का दिन है। ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है और अयोध्या की भूमि अग्नि परीक्षा मांग रही है, क्योंकि करोड़ों लोगों के भरोसे को तोड़ा गया है। सवाल एक दो व्यक्ति का नहीं है। आज पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज का स्टेटमेंट आया, उनका पत्र जारी हुआ। एक दो दिन पहले पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी का पत्र जारी हुआ। उन पत्रों को पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है और वो बहुत आहत हैं। तो पूरे ट्रस्ट की क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान लग गया है। पूज्य गोविंद गिरी जी कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता। पूज्य नृत्य गोपाल दास जी की चिट्ठी आज मैंने पढ़ी, उसमें वो उनकी जो भावना है उसे देख के लगता है कि ट्रस्ट में घोर अविश्वास पैदा हो गया है। तो इन हालातों में, इन परिस्थितियों में पूरे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को जब तक जांच पूरी ना हो तब तक अपने अपने पदों से हट जाना चाहिए। इंतजार है कि क्या फैसला होता है। स्वामी जी, टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद हो या प्रियांक खड़गे हो, सभी लोग आरएसएस और बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लेकर पूरे विश्व में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का डंका बजा था, अब चोरी। क्यों बीजेपी और प्रधानमंत्री जी शांत बैठे हैं? देखिए, सवाल कीर्ति आजाद जी का, प्रियांक खड़गे जी का नहीं है। पूरा विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश रच रहा है, प्रधानमंत्री जी को घेरना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है भारत की जनता उनके इस षड्यंत्र को समझती है, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो श्री राम मंदिर की जगह दोबारा कुछ और बनाना चाहते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर बना और उसका पूरा श्रेय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है और जाना भी चाहिए। अगर भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आदरणीय नरेंद्र मोदी ना होते तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर बन नहीं पाता। तो ये जो विपक्ष है, ये प्रधानमंत्री की छवि खराब करना चाहता है राम मंदिर के इशू को आधार मानकर, और राम मंदिर की जगह कुछ और बनाना चाहता है। मुझे लगता है कि देश की जनता इस बात को समझती है
अभी अगर बात करें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब एक होकर राम मंदिर के मुद्दे को बड़ा बना रही है। क्या लगता है आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा? ये मुद्दा बड़ा है, करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। ये मुद्दा बड़ा है, क्या बड़ा बनेगा थोड़ी, मुद्दा खुद बड़ा बन चुका है। ये मुद्दा बड़ा है और अयोध्या में घटने वाली हर घटना का भारत की राजनीति पर असर पड़ा है। इतिहास गवाह है, अयोध्या से सरकारें बनी हैं, अयोध्या से सरकारें गिरी हैं। स्वामी जी, अब बद्रीनाथ का भी एक मामला सामने आने की बात आ रही है, वायरल वीडियो हो रहा है, उसमें भी कहा गया है कि वहाँ पर भी कुछ घोटाला हुआ है। उसको लेकर क्या कहना चाहिए? सभी तीर्थ स्थलों में जो लोग सेवा में हैं उनकी जांच होनी चाहिए और उनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत से गलत लोग तीर्थ स्थानों की कमेटियों में, तीर्थ स्थानों के संचालन में जुड़ गए हैं, आ गए हैं। तो मैं उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से ये अपेक्षा करता हूं कि वो इसका संज्ञान लेंगे। स्वामी चंपत राय जी ने लेटर लिखा, पहली बार आज उन्होंने कहा है कि जिन्होंने चोरी की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैं चाहता हूँ उनको दंड मिले। देखिए, मैं किसी पे भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए आज अग्नि परीक्षा का दिन है। अब इस अग्नि परीक्षा में ट्रस्ट पास होता है या फेल, ये देखना पड़ेगा।